हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे दीन बंधु श्री हरि, हे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, इस पावन पुरुषोत्तम मास में हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और अज्ञान को दूर कीजिए, हमारे हृदय में अपनी भक्ति का दीप जला दीजिए। हे नाथ, जैसे आपने अधिक मास का तिरस्कार मिटाकर उसे संपूर्ण महीनों में श्रेष्ठ बना दिया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख और अंधकार को भी अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। हरे कृष्ण, जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का पिछला अध्याय 4 सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज 21 मई 2026 गुरुवार का दिन पुरुषोत्तम मास में अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आज के दिन अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, जो भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना, हरि नाम जप, दीपदान, तुलसी सेवा और कथा श्रवण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार स्वयं बृहस्पति देव और श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। इस कारण इस दिन किया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, गीता का पाठ, पीले वस्त्रों का दान, तुलसी पूजन और दीपदान विशेष पुण्यदायी माना गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त 3:51 से 4:39 तक, सूर्य उदय होगा 5:27 पर, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:44 तक रहेगा। हरि नाम जप एवं स्नान का यह श्रेष्ठ समय सूर्य उदय से लेकर प्रातः 7:30 तक का है। राहु काल दोपहर 1:59 से 3:42 तक रहेगा और इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त का एक एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ होता है। जो भक्त इस समय उठकर स्नान, जप और हरि नाम करता है, उसके जीवन का अंधकार तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि जब सभी महीनों ने अधिक मास का तिरस्कार किया तो उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। तब दुखी अधिमास भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचा। भगवान विष्णु ने उसकी करुण पुकार सुनकर उसे सांत्वना दी और अपने साथ दिव्य गोलोक धाम ले गए, जहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया गया। आपने सुना कि भगवान का दरबार संसार से बिल्कुल अलग होता है। संसार भले ही किसी को तुच्छ समझे, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है, प्रभु स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और अब आगे सुनिए आज का यह 5वां अध्याय अत्यंत रहस्यमयी, भक्ति रस से परिपूर्ण और हृदय को भाव विभोर कर देने वाला है। आज हम जानेंगे कि गोलोक धाम में पहुंचने के बाद अधिक मास के साथ क्या हुआ, कैसे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगाया और कैसे वही तिरस्कृत अधिमास संपूर्ण महीनों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। हे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जिसे संसार अपमानित करता है, यदि उस पर भगवान की कृपा हो जाए तो वही सबसे पूजनीय बन जाता है। आज की कथा हमें यही सिखाएगी कि भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति देखते हैं। इसीलिए कथा को अंत तक श्रद्धा से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा केवल कहानी नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का दिव्य माध्यम है। तो आइए भक्तों, अब श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रवेश करते हैं इस दिव्य महत्तम कथा में। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री गणेश। नारद जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब अधिक मास भगवान के चरणों में गिरकर विलाप करने लगा, तब भगवान श्री हरि ने उसे क्या उत्तर दिया? फिर श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं वही पवित्र कथा सुनाता हूँ। यह कथा सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ,
वैकुंठ में जो दिव्य घटना हुई, अब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यधिक दुख के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, तब भगवान विष्णु के संकेत पर गरुड़ जी अपने विशाल पंखों से उसे शीतल वायु देने लगे और कुछ समय के बाद अधिक मास को चेतना आई, लेकिन उसके हृदय का दुख अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह आंसू बहाते हुए बोला, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे पालनकर्ता श्री हरि, अब मेरी रक्षा कीजिए। संसार के लोग मुझे अशुभ कहकर तिरस्कार करते हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। अधिक मास की करुण वाणी सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे वत्स, अब शोक मत करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे दुख का उपाय करता हूँ। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण गंभीर चिंतन में लीन हो गए। फिर उन्होंने अधिक मास से कहा, हे प्रिय, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस परम दिव्य गोलोक धाम में ले चलता हूँ, जहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का समाप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच विराजमान रहते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर और अलौकिक है। उनका शरीर नवीन वर्षा के मेघ के समान श्याम है और उनके नेत्र लाल कमल के समान सुंदर हैं। उनके मुखमंडल की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी फीका कर देती है। वे हाथ में मधुर मुरली धारण किए रहते हैं और उनका सौंदर्य तो ऐसा है कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ है। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और शरीर पर चंदन और केसर की सुगंध फैल रही है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा देता है और कौस्तुभमणि दिव्य प्रकाश बिखेर रही है। रत्नों से जड़ा मुकुट, चमकते कुंडल और दिव्य आभूषण उनके अलौकिक स्वरूप को और भी मनोहर बना देते हैं। वे भक्तों पर कृपा करने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। श्री नारायण बोले, हे नारद मुनि, वह गोलोक धाम अनंत प्रकाश से भरा हुआ है। वहां ऐसा दिव्य तेज फैला रहता है जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है, लेकिन उसमें अद्भुत शांति है। वह प्रकाश संपूर्ण सृष्टि का आधार है और उसी दिव्य ज्योति के ऊपर गोलोक धाम स्थित है। उस धाम की भूमि रत्नों से निर्मित है और वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक सौंदर्य फैला रहता है। उस लोक में ना रोग है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना शोक और ना ही किसी प्रकार का कोई भय है। वहां केवल शाश्वत आनंद ही आनंद है। महान योगी भी कठोर तपस्या के बाद उस धाम का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त उनकी कृपा से उस परम धाम को ही प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री नारायण ने आगे कहा, गोलोक के नीचे दाहिनी ओर वैकुंठ धाम स्थित है और बाईं ओर शिवलोक स्थित है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के भक्त 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में निवास करते हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभित रहते हैं। और वहां की देवियां माता लक्ष्मी के समान तेजस्विनी और रूपवती हैं। और शिवलोक भी अत्यंत अद्भुत है। वहां भगवान शिव के गण निवास करते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। वे गले में सर्प धारण किए रहते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा देता है और हाथों में त्रिशूल सुशोभित रहता है। इसके बाद नारायण जी ने गोलोक में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। गोलोक के बीच में दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकाश के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। उनका श्याम शरीर नील कमल के समान सुंदर है। उनके नेत्र लाल कमल जैसे मनोहर हैं। उनका मुख करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल और सुंदर दिखाई देता है।
वे मधुर मुस्कान के साथ हाथ में मुरली धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके गले में वनमाला शोभा दे रही है। वे संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। वही संसार का पालन करते हैं। वही भक्तों के दुख हरने वाले और परमानंद प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म मरण से परे, अविनाशी, अनंत, माया से रहित और संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी हैं। भक्तजन निरंतर उनके इसी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर और शीघ्र ही गोलोक धाम पहुंचे, जहां स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। सूत जी आगे बोले, नारायण मुनि के मुख से यह अद्भुत कथा सुनकर नारद जी के मन में भगवान की और भी दिव्य लीलाएं सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह 5वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। इस अध्याय में भगवान की करुणा का अद्भुत वर्णन मिलता है। संसार चाहे किसी का तिरस्कार करे, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अहंकार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। इस पावन मास में हरि नाम जप, कथा श्रवण, तुलसी सेवा, दीपदान और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल तिथियों का परिवर्तन नहीं है। यह वह दुर्लभ समय है जब स्वयं भगवान श्री हरि अपने भक्तों के अत्यंत निकट आ जाते हैं। कहते हैं, इस मास में यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक बार भी श्री कृष्ण शरणम मम कह दे, तो भगवान उसके जीवन में कृपा का दीप जला देते हैं। आज की कथा अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को भक्ति से भर देने वाली है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे राज पुरोहित की कथा जो वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का विद्वान था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। उसे अपने ज्ञान का इतना अभिमान था कि वह साधारण भक्तों को तो तुच्छ समझता था। लेकिन पुरुषोत्तम मास में घटी एक दिव्य घटना ने उसके जीवन का ऐसा परिवर्तन किया कि वह राजमहल छोड़कर भगवान के चरणों का दास बन गया। जरा विचार कीजिए, यदि ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो तो वही ज्ञान मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। प्राचीन समय की बात है। गंगा तट के समीप सुवर्णपुरी नाम का एक विशाल राज्य था। वहां का राजा बड़ा ही धर्मप्रिय था और वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। राजा के दरबार में एक अत्यंत विद्वान राज पुरोहित भी था, जिसका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त वेदों का महान ज्ञाता था। दूर दूर से लोग उससे शास्त्र सुनने आते थे, लेकिन उसके भीतर एक दोष था। उसे अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व था। वह अक्सर कहता कि भक्ति केवल अज्ञानी लोगों का मार्ग है, मोक्ष तो केवल शास्त्र ज्ञान से मिलता है। हे प्रिय भक्तों, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, जब वह भगवान को बुद्धि से मापने लगता है और भक्ति को छोटा समझने लगता है। उसी राज्य में गंगा किनारे एक वृद्ध माली रहता था, जिसका नाम था माधवु। वह प्रतिदिन मंदिर के लिए फूल चुनता, तुलसी दल लाता और हरि नाम गाते हुए भगवान की सेवा करता। उसकी आंखों में तो अद्भुत शांति थी और लोग कहते थे कि माधवु के पास धन नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन उसके पास भगवान का प्रेम है। एक दिन पुरुषोत्तम मास का आरंभ हुआ। पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, घरों के बाहर दीपक जलने लगे और स्त्रियां तुलसी पूजन करने लगी। बालक हरि नाम संकीर्तन करते हुए गलियों में घूम रहे थे। लेकिन यज्ञदत्त इन सब को देखकर मुस्कुराता और कहता, इन साधारण कर्मों से भगवान नहीं मिलते। एक संध्या के समय राजा स्वयं विष्णु मंदिर में कथा सुनने पहुंचे। वहां एक संत पुरुष पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भक्त इस मास में अहंकार त्याग कर तुलसी के समीप एक दीप भी जलाता है, उसके जीवन में भगवान का प्रकाश उतरने लगता है।
सभा में बैठे माधवू माली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, केवल आपका नाम है। यह देखकर यज्ञदत्त तो हंस पड़ा। वह बोला, यदि रो लेने और दीप जलाने से भगवान मिलते तो संसार का हर मनुष्य संत बन जाता। सभा शांत हो गई। राजा भी चिंतित हो उठे, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। हे प्रिय भक्तों, भगवान का दरबार संसार से बिल्कुल अलग है। वहां अभिमान नहीं चलता, वहां केवल भक्ति स्वीकार होती है। कुछ दिनों के बाद ही राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियों का जल घटने लगा, खेत सूख गए और लोग भयभीत हो उठे। राजा ने यज्ञदत्त से उपाय पूछा तो यज्ञदत्त ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, सैकड़ों मंत्रों का उच्चारण करवाया, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। और उधर वृद्ध माली माधवू प्रतिदिन गंगा तट पर बैठकर हरि नाम जपता रहता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक रात यज्ञदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल अंधकार पूरे राज्य को ढक रहा है और उस अंधकार के बीच केवल तुलसी के समीप जलता एक छोटा दीपक प्रकाश दे रहा है। उस दीपक के सामने माधवू बैठा हरि नाम जप रहा है। और तभी आकाशवाणी हुई, ज्ञान से अभिमान बढ़े और हृदय कठोर हो जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। जिस हृदय में दया, विनम्रता और हरि नाम है, वही मेरा वास्तविक भक्त है। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर तो यज्ञदत्त घबरा कर उठ बैठा। उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसे अपने भीतर का अंधकार दिखाई दिया। और अगली सुबह वह चुपचाप गंगा तट पर पहुंचा। सूर्य उदय होने वाला था। आकाश हल्की लालिमा से भर गया था। शीतल वायु बह रही थी और संतों की मंडली हरि नाम गा रही थी। और वहीं माधवू तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठा हुआ था। यज्ञदत्त उसके चरणों में गिर पड़ा। माधवू तो घबरा गया। वह बोला, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? यज्ञदत्त रोते हुए बोला, आज मुझे समझ आया कि मैंने जीवन भर केवल शब्दों को जाना, भगवान को नहीं। हे प्रिय भक्तों, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन में भक्ति का उदय होने लगता है। उस दिन से यज्ञदत्त बदल गया। अब वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, तुलसी सेवा करता, मंदिर में दीपदान करता और कथा के अंत में स्वयं हरि नाम संकीर्तन करता। पूरा नगर यह परिवर्तन देखकर तो आश्चर्य में पड़ गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आई। राजमहल से लेकर मंदिरों तक दीपों की पंक्तियां सजाई गई। पूरा वातावरण नारायण नारायण के स्वर से गूंज उठा। यज्ञदत्त और माधव माली दोनों मंदिर में बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर के गर्भगृह से अद्भुत सुगंध फैलने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी और सभी भक्त विस्मय से भगवान की प्रतिमा की ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हों। यज्ञदत्त भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, अब मुझे ज्ञान नहीं, केवल आपकी भक्ति चाहिए। और कहते हैं, उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा, गौ सेवा, कथा श्रवण और हरि नाम प्रचार में लगा दिया। हे मेरे प्यारे धर्म प्रिय श्रोताओं, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक रहस्य है। यह केवल पाप नहीं धोता, यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को भी पिघला देता है। यदि जीवन में अशांति हो, मन में घमंड हो, भक्ति में मन ना लगता हो, तो इस पावन मास में भगवान श्री हरि की शरण में अवश्य जाइए। प्रातः स्नान कीजिए, तुलसी सेवा कीजिए, गीता का पाठ अवश्य कीजिए और दीपदान भी अवश्य कीजिए। और सबसे बढ़कर हरि नाम जप कीजिए, क्योंकि हरि नाम ही जीवन का वास्तविक धन है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, पुरुषोत्तम मास की जय।
हे प्रिय भक्तों, अधिक मास का यह पावन समय केवल व्रत, पूजा और दान का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का भी दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अधिक मास में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह वही दिव्य स्तोत्र है जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी और जिसके प्रभाव से एक निर्धन ब्राह्मणी के घर स्वर्ण की वर्षा होने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कनक धारा स्तोत्र का नित्य पाठ होता है, वहां धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, रुका हुआ धन आने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। तो आइए भक्तों, अधिक मास के इस पुण्य समय में पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला दिव्य एवं चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे महालक्ष्मी, हे सुरों की ईश्वरी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिया, हे दया की सागर, आपको बारंबार नमस्कार है। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत होकर अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अर्थात अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की जटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म अर्थात धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय
वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा तत्पर हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे अर्थात मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कमल के मुख से घिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक अर्थात स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, इसीलिए तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर श्यामलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनोपुरार्वस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, अधिक मास में प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अधिक मास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह अध्याय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कहा जाता है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन गीता का एक अध्याय भी सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप, भय और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। विशेष रूप से यह 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत ही दिव्य अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान बताया है और समझाया है कि जीवात्मा कैसे संसार के बंधनों में फंसती है तथा किस प्रकार भगवान की शरण लेकर परम धाम को प्राप्त कर सकती है। ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन गीता पाठ करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक ऐसे कभी नष्ट न होने वाले वृक्ष के समान कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता होता है। इस संसार रूपी वृक्ष की सभी जीव योनियों के रूप में शाखाएं ऊपर और नीचे हर ओर फैली हुई है। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से बढ़ता है। इसके विषय भोग रूपी अंकुर हैं। इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैली रहती हैं, जो मनुष्य को कर्मों और उनके फल के बंधन में बांधती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के असली स्वरूप को इस जगत में ठीक प्रकार से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसका न आदि दिखाई देता है और ना ही अंत, और ना ही इसका आधार। इस गहरे जड़ वाले वृक्ष को केवल वैराग्य अर्थात संसार से मोह छोड़ने रूपी मजबूत हथियार से ही काटा जा सकता है। उस वैराग्य रूपी हथियार से इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। फिर उसे उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। जो मनुष्य अहंकार, मान सम्मान और मोह से मुक्त हो गया है, जिसने संसार में अत्यधिक आसक्ति रखने वालों की संगति छोड़ दी है, जो सदा परमात्मा में मन लगाए रखता है, जिसकी सभी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वहां पहुंचने के बाद मनुष्य फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। श्री भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करती हैं। जीवात्मा इन इंद्रियों के संस्कारों को अपने साथ लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के द्वारा विषयों का भोग करती है। जीवात्मा किस प्रकार शरीर को छोड़ती है, किस प्रकार शरीर में रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, यह बात अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। केवल ज्ञानवान मनुष्य ही इसे देख पाते हैं। योग का अभ्यास करने वाले साधक अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है और जो योग में स्थिर नहीं है, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते। हे अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में रस बनकर सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शक्ति बनकर स्थित हूँ। प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के अन्न चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मरण शक्ति, ज्ञान और भूलना होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों का रचयिता और जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं, एक नष्ट होने वाला और दूसरे अविनाशी। सभी शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इन दोनों से अलग एक और श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का पालन करता है। क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी
दोनों से परे तथा सर्वोत्तम हूँ। इसीलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य मुझे बिना किसी संदेह के पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानकर पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। जो मनुष्य इसे सही प्रकार से समझ लेता है, वह बुद्धिमान बन जाता है और उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आइए अब सुनिए इस अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा रहते थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार कर लिया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे अपनी राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। फिर राजा ने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब उसने साफ साफ शब्दों में कहा, हे राजन, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। फिर राजा ने आज्ञा दी कि उस घोड़े को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। राजा के बोलने से वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। और कुछ ही दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा फिर उसे पढ़ने लगा। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और घोड़े के शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े ही भक्ति भाव से पूछा, हे ब्राह्मण जी, मेरा घोड़ा अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार हुआ था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया।
उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था और यहीं कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे, सुनाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह घोड़ा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उसके बाद राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांझ बांझ कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रविक्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं राजा प्रतिदिन भगवत गीता का अध्याय 15 पढ़ने लगे और अंततः वे भी भगवान के धाम लौट गए। यह बहुत ही शक्तिशाली अध्याय है। भगवत गीता के अध्याय 15 की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके,
लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।